तो चौहान परिवार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे प्यारे दर्शकों, आप हमारा परिवार को जो अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रश्न और अपने विचार भेजते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सुझाव, आपके प्रश्न को आपके चहेते कलाकारों तक पहुंचाते हैं। वो कहा है ना भैया कि पिछले विजिट में आपके फेवरेट शो वसुधा के कई सारे आपके चहेते कलाकारों से हम मिल नहीं पाए थे। वो थोड़ा समय का अभाव था ना, लेकिन इस बार पुनः हम आ चुके हैं आपके फेवरेट शो वसुधा के सेट पर, जहां आपको मिलवाएंगे आपके चहेते कलाकार जो पिछले विजिट में बच गए थे। अरे वो चंद्रिका जी, वसुधा जी हो गई, देव, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं भाई, देख करके आपका दिल खुश होगा क्योंकि आप रोज उनको टीवी पे देखते हैं। तो आइए हमारे साथ, लिए चलते हैं आपको। हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपको रोज बताते हैं ना कि हमारी प्यारी वसु को देखिए शो वसुधा में। तो भैया अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो हमारी प्यारी, आप सबकी प्यारी वसुधा जी के पापा का रोल प्ले कर रहे हैं। देवी अपने भगत का दिल तोड़े है कि कभी कभी इंसान नहीं, हालात गलत हुए हैं छोरी। हुकुम में इंसानों की बहुत अच्छी परख है। आज जो हनुमंत इज्जत की जिंदगी जी रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ हुकुम की वजह से है। देखिए, ये एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है जो कि अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ही है जी। और अपनी हुकुम के लिए ये बहुत ही वफादारी के साथ उनके साथ रहता है। ऑडियंस जो है हनुमंत सोलंकी जी को पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि उनका जो रियल नेम है आशीष शुक्ला जी, वो कहाँ से हैं? प्रयागराज से हूँ और मैं 1996 से थिएटर करना शुरू किया मैंने जी। और 2003 में मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन हुआ जी। और उसके बाद से लगातार मैं थिएटर कर रहा हूँ। अभी बॉम्बे में भी थिएटर कर रहा हूँ। आशीष शुक्ला जी, आप अपने को एक्टर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी देखिए, मैं यहाँ पर चंद्रिका जी के यहाँ काम करता हूँ, उनका ड्राइवर हूँ। तो चंद्रिका जी और प्रभात जी ये मेरे लिए बहुत ही पूजनीय टाइप के लोग हैं, बहुत ही पूजनीय कैरेक्टर हैं जी। और मैंने यहाँ पे अपनी बेटी वसु को भी बुला लिया है जी। और वसु से जैसी मेरी बाप और बेटे की बनती है वैसी मेरी वसु से बनती है एकदम। जी जी। सर, जी टीवी के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है, और कोई ऐसा जी टीवी का शो जो आपको बहुत पसंद आता था? बड़े सौभाग्य की बात है कि जी टीवी का रियलिटी शो था जी सिने स्टार की खोज और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। जी जी। इसमें मुझे मौका मिला कि मैं इसमें मेंटोर था, जो एक्ट आते हैं उनको मैं तैयार करता था। बेस्ट ड्रामेबाज में जो बच्चों का था। और एक आता था शो जी सिने स्टार की खोज, जी जी। उसमें बड़े लोगों का ही था, उसमें भी मैं मेंटोर था। तो जी के साथ कहें तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जिनका आप बहुत समय से बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, क्या आप उनको जानने के लिए हैं तैयार? हम बात कर रहे हैं आप सबके चहेती कलाकार चंद्रिका सिंह चौहान जी की। हुकुम, घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। टीवी में नॉर्मली या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है। एक कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग हो और नेगेटिव ना हो बहुत ही रेयर होता है जी। तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान ने बहुत ही अपना एम्पायर क्रिएट किया है। वो पैदाइशी अमीर नहीं थी, वो सेल्फ मेड बिलियनर है। आपके इस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे दर्शकों का सुझाव था कि कभी आप चंद्रिका सिंह चौहान जी से मिलिएगा, अच्छा, तो उनको बोलेगा कि कुछ ऐसे भी दर्शक है जो उनको देवी हुकुम के नाम से भी पुकार। क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान ना कि एक बिजनेस वूमन है, लेकिन वो बहुत सोशल वर्क भी करती है, लोगों की मदद करती है। अगर कहीं पे किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे सही करती है, लोगों को न्याय दिलाती है। अब हम चंद्रिका सिंह चौहान जी के बारे में तो जान गए और हमारी ऑडियंस भी जान गई। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है और आपको रिसर्च किया है, आपका नाम जो है नौशीन अली सरदार जी। राइट जी। सोचिए हम आपको कितना फॉलो करते हैं। थैंक यू। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे दर्शकों को अब नौशीन अली सरदार जो हैं वो बताएं। मैं हूँ बम्बई की, पली बड़ी यहीं हूँ, स्कूल कॉलेज यहीं किया है। मैंने एक्टिंग की जो शुरुआत की बहुत ही यंग एज में की थी। इनफैक्ट मैं 15 साल की थी जब मैंने शुरुआत की। मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप 15 और 16 साल की उम्र से जो है आप अभिनय करना शुरू कर दी।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, खासकर ऑडियंस के लिए। तो मैं चाहूँगा कि उन लड़कियों के लिए 2 शब्द बोलिए जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र की होती हैं और छोटे छोटे कस्बों में होती हैं। उनके लिए थोड़ा बता दीजिए कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए। मेरे साथ एक किस्सा भी हुआ था। एक लड़की मेरा सीरियल देखकर गांव छोड़ के सोना लेकर घर पे आ गई। क्या लेकर आई है? सोना, सोना। Okay, gold। घर का सोना लेकर अरे आई। वाह। और बच्ची थी वो, 13-14 साल की बच्ची थी। और तब मैं भी बच्ची थी, तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं शूटिंग पे थी और मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि लड़की बिल्डिंग में आ गई है। मैंने बोला मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर पता चला वो ट्रेन स्टेशन पे एक रात बिताकर ढूंढ ढांड के पूछ पाछ कर वो मेरे बिल्डिंग तक पहुँच गई। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोगों को ऐसा कभी मत कीजिएगा। वो लड़की बहुत लकी थी। जी जी। बिकॉज सुरक्षित मतलब कम से कम आपके घर तक पहुँच। हाँ, करेक्ट। और मुझे लगता है कि उस जमाने की आप बात कर रहे हैं जब इतना मतलब डिजिटल लेवल पे हम लोग स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। करेक्ट। ना व्हाट्सएप होगा, मैं बात ना- करी 2004-5 की। तो अगर आपको एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है तो मैं तो हर न्यू कमर को यही कहती हूँ कि पढ़ाई पहले पूरी कर दीजिए। जी जी जी। क्योंकि ये इंडस्ट्री मतलब ऊपर नीचे होती है, कभी एक लेवल पे नहीं होती जी। है। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है तो होती है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जैसे वसुधा कर रही हैं, बहुत प्यारा शो है, बहुत पसंद किया जा रहा है, तो यहाँ का माहौल कैसा है सेट का? पहले महीने मैंने किसी से बात नहीं की। मैं अपने कैरेक्टर में ही रहती थी। मुझे बाद में पता चला कि सब मुझसे डरने लगे थे। तो ये तो एक्चुअली चंद्रिका सिंह चौहान है। तो मैं एक्चुअली खुश थी क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ, मेरा कैरेक्टर अब बैठ गया है मेरे अंदर एज एन एक्टर। बाद में जब मुझे खुद का कैरेक्टर पकड़ में आ गया तब मैंने लोगों से सबसे बात करना Friendly शुरू होना, किया। वसुधा का कोई फेवरेट आपका लाइंस, डायलॉग्स जो आपको लगता है कि ये लाइन हमारे दिल के करीब है, अपने दर्शकों का लाइव? गलती करने वालों को चंद्रिका सिंह चौहान कभी माफ नहीं करती। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, भैया अभी हम और भी आपको दिखाएंगे बहुत कुछ और बाकी के अन्य कलाकारों से भी मिलवाएंगे। उससे पहले आज हम जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। जो काम करना था वो हुआ कि नहीं? प्लान बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचने वाला है। बड़ा धमाका होगा और फिर इबादत बहुत जल्द ऊपर पहुंच जाएगी। मैं इबादत को जलकर मरते हुए देखना चाहती हूँ, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो आइए ये नजारा अपनी आंखों से देखते हैं। नहीं, कुकर फट गए तो सुभान भी। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। गीजर फटा, जरूर सस्ती क्वालिटी का होगा। हमने तो कभी नहीं सुना गीजर फटते। वैंडी मौसी जी प्लीज, इससे पहले कि आप अपने इस भाषण पे चली जाए कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है, तो मैं आपको बता दूं ये घर आपका भी नहीं है। और आज करवा चौथ है और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी अपना करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट करे, अच्छे से धूमधाम से व्रत खोलेंगे। अमू रुक जा। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। क्या किक का रिजल्ट क्या, बताओ मुझे। तुम प्रेग्नेंट हो? हमारे बीच में कुछ चल रहा है, यही तो सच है ना। तुम्हारा ये सच मुझे ही बहुत पसंद आया था। ये दिवाली ओबरॉय हाउस के लिए धमाके से कम नहीं है। खुशखबरी ये है कि मलिष्का मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं नन्ही सी प्यारी सी जागृति की प्यारी प्यारी झलकियां। ये तो बारूद है, कहीं यहाँ बारूद बम तो नहीं बिछे हुए। ये तो जग्गू है। तुमको कुछ दिखाना है मम्मा। जग्गू रुक जाओ। नहीं जग्गू। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो कुमकुम भाग्य। आइए आपको दिखाते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मिसेस पूर्वी किडनैपिंग में एक औरत का हाथ है। एक ही तरीका था उसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, यह है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए।
पहले मैंने भी तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा था, और अब मुझे लग रहा है कि ये जो इस सब में मैं इन्वॉल्व हूँ। रात 9:30 बजे देखिए ZTV का नया और एक खूबसूरत शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। 72 घंटे में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगे, मेरी गारंटी वाली बीवी बनने। पहले भी कहा था और दोबारा कह रही हूँ, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी तुमसे शादी नहीं करूँ। हेलो सर, मैं रीत चौधरी। मुझे ये इंटरव्यू देने के लिए मैं आपकी कितनी बड़ी शुक्रगुजार। थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सहायता अपनी होने वाली बीवी की। रात 10 बजे देखिए ZTV का एक और प्यारा शो कुंडली भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि ये चैलेंज तुम्हारी लाइफ में कितनी बड़ी मुसीबत बन के आने वाली है। तुम ना अपनी ये फालतू की धमकियां अपने पॉकेट में रख दो। आज मेरी मेहंदी का दिन है, तो आज तुमसे गलती से भी कोई गलती होनी नहीं चाहिए, और अगर हो गया तो आज के दिन खुद एक गलती बन के रह जाओगे। रात 10:30 बजे देखिए। अरे भैया उसी शो की तो शूटिंग पर हैं। हम बात कर रहे हैं आपके प्यारे शो वसुधा की। तो आइए आपको दिखाते हैं वसुधा की कुछ झलकियां। देवी हुकुम, आपकी माफी के बगैर हावी सर ये त्योहार खुशी खुशी नहीं मना पाएंगे। हैप्पी दिवाली मासा। तुम्हें भी बेटा। आज हम लहंगा शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना, मैं तो आपकी ही पसंद का लहंगा पहनूंगी। आप इस वक्त लहंगे की दुकान के बाहर ही खड़े हैं। वसु के लिए लहंगा यहीं से ले लीजिए। बाबू साहब, हम ना जा रहे बड़ी दुकान। हाँ गुरु, मजा आया ना? अरे अभी मजा तो और आएगा जब आपको हम अन्य कलाकारों से मिलवाएंगे। तो आइए हमारे साथ मिलवाते हैं सबसे। सबकी साइलेंस बना के रखिएगा, शूटिंग चल रही है। हमारे देव की बहू इस घर का मान भी होगी और मर्यादा भी। वो शक्ति, शारदा और लक्ष्मी का रूप होगी। उसके पैर चौहान हाउस में पड़ते ही हर दिन होली और हर रात दिवाली सा माहौल होगा। जी, मेरा रियल नेम है प्रिया ठाकुर और मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ। अचानक बम्बई में आकर के भैया रहना, और बम्बई और हमीरपुर जो आपने बोला, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाती हैं आप? जब मैं हिमाचल से निकली थी तब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लाइफस्टाइल तो मैंने देखा ही नहीं है। सब चीज़ें अप्रोचेबल हैं, नियर बाय शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और पार्क्स हैं। ये सब हिमाचल में नहीं होता है। जैसे पहले मैं चंडीगढ़ में गई और फिर चंडीगढ़ से मैं मुंबई आई, तो जैसे जैसे मैं ज़्यादा टाइम बीतता गया तो मुझे हिमाचल को ना मैं मिस करने लगी कि यार जो बात वहाँ थी वो शहर में है ही नहीं। आपका आपको एक्टरों के साथ क्या माहौल है यहाँ पे? कैसा आपको मतलब सबके साथ काम करके लग रहा है? चंद्रिका जी जैसा कि भैया वो आपको शो में पसंद नहीं कर रही हैं। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया भाभी सा। भाई सा के तोहफे का क्या कर दिया इस छोरी ने? ऑन कैमरा मुझे पसंद ही नहीं करती हैं, लेकिन ऑफ कैमरा शी इज़ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। और वो इतनी हेल्पफुल हैं, इतना प्यार देती हैं, इतना अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और बाकी को एक्टर्स भी, इनफैक्ट मुझे सबके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरी जॉब है। मतलब वी एंजॉय डूइंग वर्क टुगेदर। पिछले विजिट में जब हम आए थे तो प्रभात सिंह चौहान जी से हम काफी सारी बातें की। अच्छा। अरे आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे। तो वसुधा स्वभाव में, एटीट्यूड में, अपने स्वाभिमान में चंद्रिका से एक कदम भी कम नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है सुन के, लेकिन मतलब तारीफ अगर मैं उनकी करूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनके साथ मुझे बहुत मजा आता है सीन करने में, काफी इंजॉय करती हूँ। अच्छा भाई साहब, हमारे बारे में तो कुछ नहीं बताया। रघुड़ा तो खुद बताना अपने बारे में। ठीक है, गांव मोगरा, तहसील झालावाड़, जिला कोटा का रघुड़ा सोलंकी। मैं रहता हूँ मोगरा गांव में और मैं इनका छोटा भाई हूँ और ये मेरी बहुत प्यारी बाईसा है। और गुलकी? हाँ गुलकी, रुको, मैं तो गुलकी के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। मैं वापस खेलने जा रहा हूँ, आप बात करते रहिए। मतलब आपकी तरह
आपका भाई भी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। और हमारी गुलकी से तो आप मिले नहीं अभी तक। नहीं, अभी तक तो नहीं बहुत मिला। प्यारी, वो हम दोनों से ज्यादा प्यारी है। वसुधा जी, जहाँ तक हम आपको देखते हैं आपके शो वसुधा में, क्या बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। मतलब आपके पास बहुत नुस्खे हैं। आप वसुधा कैरेक्टर से इंस्पायर हैं या जो रियल में आप प्रिया ठाकुर हैं वो वसुधा के कहीं इर्द गिर्द है? जो रियल में प्रिया ठाकुर है उसको कुकिंग बहुत पसंद है, और जैसा कि वसुधा को भी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो जब मुझे ये कंसेप्ट का पता चला कि वसुधा के पास बहुत नुस्खे हैं, उसके पास एक बाकायदा एक मसाले की डब्बी है जो वो अपने मोगरा से उदयपुर लेकर आई है, और वो उसको जादुई मसाले बोलती है, और वो जिस भी खाने में वो मसाले डाले वो खाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो हम जाते जाते एक वादा आपसे ये करना चाहते हैं कि आपको भी वो प्रॉमिस करना है कि आप भी हमारा परिवार के घर यानी कि बनारस आएंगे। हाँ, मैं आई नहीं हूँ कभी बनारस, मुझे मौका आपने बुला ही लिया तो मैं एकदम जरूर आइए, जाऊंगी। मोस्ट वेलकम है आपका। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपको, हमारा परिवार की तरफ से, देश की पूरी ऑडियंस की तरफ से, कि आपका शो जो है जी टीवी पे एकदम इतिहास बना दे एकदम। बहुत शुक्रिया प्रिया जी आपका, थैंक यू। हमको पता है आपकी नजरें किन्हें ढूंढ रही हैं। जी हाँ, हम समझ गए, आप मिलना चाहते हैं दो प्यारे भाइयों से, हाँ, जो देवांश जी और अविनाश जी हैं। तो भैया ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं आपके चहेते कलाकारों के साथ। देवांश एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, अपनी मासा के प्रिंसिपल्स पे चलने की कोशिश करता है, और हमेशा सबको दूसरा मौका देता है। अगर किसी से गलती भी होती है तो वो कोशिश करता है कि उस गलती को सुधारे और आगे बढ़े। तो देवांश सिंह चौहान का असली नाम है अभिषेक शर्मा, और ये इनकी पैदाइश मुजफ्फरनगर की है, और अभी रहते हैं मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम ईशांक सलूजा है और मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में ही हूँ। जहाँ तक हम देख रहे हैं आपके शो को, आपकी माता जी चंद्रिका जी वसु को पसंद नहीं कर रही, लेकिन देवांश जो है वसु के साथ खड़ा रहता है, वसु को हमेशा सपोर्ट करता है। देवांश हमेशा यही सोचता है कि वसु की कभी कोई इंटेंशन गलत नहीं है, उससे गलतियां हो जाती हैं, वो मासा कभी देख नहीं पाती। मतलब जैसे अविनाश के साथ होता है कि वो गमला गिरा तो गिर गया, लेकिन वो पता नहीं लगा हमें कब गिरा। तो वसु उससे गलतियां होती नहीं है, वो हो जाती हैं, लेकिन देव को पता है कि ऐसा नहीं है, वो दिल की साफ है। ये कैरेक्टर एक एलिमेंट लेकर के आ रहा है, जैसे जो शो का एक चल रहा है कि ये आज्ञाकारी बेटे हैं और वो है, लेकिन परिवार पे जो मुसीबतें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अविनाश फंसा ही बड़ा होता है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वो फ्लावर वास गिरा और अविनाश ऊपर चौथे फ्लोर पे बैठा हुआ है। अब फ्लावर वास गिरा, उधर मासा को आवाज आई, माता ये जरूर अविनाश का काम होगा। अविनाश का काम, क्योंकि अविनाश ने पास्ट में इतने भैया मतलब किए हुए खुराफाती कि मतलब सुधार नहीं है, सुधार नहीं है। अब तो इस नौकर की बेटी का शुभ मुहूर्त अशुभ होकर ही रहेगा। अरे मैं भी तो देखूं कितना जहर भरा है इस नकचड़ी करिश्मा में। बेसिकली करिश्मा है जो पढ़ी लिखी है, वो खुद के दम पर है, बस उसे चाहिए पार, जो मतलब एक कह सकते हैं जो पावर होते हैं इंसान में कि आई हैव एवरीथिंग, बट मुझे अब वो चाहिए जहाँ पे मेरा दबदबा रहे, जो कि हमारी चंद्रिका जी हैं। तो इस करिश्मा को ना हीरो से कोई मतलब है ना हीरोइन से कोई मतलब है, इसका एक ही लक्ष्य है, वो है पावर। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि पावर के लिए करिश्मा कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। जिस प्रकार एक जौहरी हीरो को इकट्ठा करके, हीरो को तराश करके एक खूबसूरत हार बनाता है, एक माली फूलों को चुन चुन करके एक खूबसूरत माला बनाता है, ठीक उसी प्रकार फिल्म व टेलीविजन की दुनिया में हम आपको एक ऐसे माली, एक ऐसे जौहरी से मिलवाने जा रहे हैं, आपके प्यारे शो वसुधा के निर्माता और निर्देशक मिस्टर अरविंद बबल सर आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका शो है वसुधा, तो सर आप वसुधा के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। एक इस कहानी में एक नई बात यह है कि इसमें एक कैरेक्टर में प्रभात जी, जो सचिन कर रहे हैं जी, तो वो एक ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए 25 साल पहले स्टेप उठाया, जो बहुत बड़ी बात थी। राजस्थानी बैकग्राउंड में बहुत बड़ी बात है, पुरुषवादी समाज है वहाँ, मतलब तो वो एक बहुत अच्छा संदेश है कहानी में कि अगर पुरुष महिलाओं को मौका दें तो महिलाएं 100% मतलब जो है ना सक्सेस पा सकती हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके वो ऑडियंस जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके शो को देखते हैं। हम चाहते हैं कि एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप उनको जो है कुछ खूबसूरत संदेश दें
अपने शो को लेकर के। तो दर्शकों के लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का आशीर्वाद इस प्रोडक्ट के लिए, वसुधा के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए मतलब जीवनदायिनी चीज़ है। जो भी आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे शो को प्यार दे रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स को प्यार दे रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन आती है कि आपको हम ऐसे एंटरटेन करते रहें। जो एक आर्टिस्ट की हमेशा एक चाह होती है ना कि ऑडियंस उसके काम को सराहे, और हमेशा मतलब क्रिटिसाइज भी होते हैं और तारीफ भी होती है। तो ऑडियंस जब प्यार देती है तो वो एक आर्टिस्ट की कमाई होती है। तो बेसिकली आई मस्ट से कि हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है। दे डू अंडरस्टैंड वी आर जस्ट एक्टिंग। हमारे रियल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप मुझे प्यार देते हो DM में, मैं देखती हूँ, सबको रिप्लाई नहीं कर पाती, बट या आप सब ऐसा ही अपना प्यार हमारे पर बनाए रखिए और हम लोग भी आपके लिए बहुत अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे, जैसे वसुधा में अच्छे एपिसोड्स। आजकल नए दौर का ज़माना है, लोग डायरेक्टली एक्टर्स से कनेक्ट होते हैं वाया सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा परिवार ही एक माध्यम है जिसके थ्रू वो हम तक पहुंच सकते हैं। उनको अपने से जोड़ने का मतलब है और उनको लगे कि हाँ, ये हमारा परिवार, मतलब ZTV हमारा शो है और हमारी भी बातें वहाँ तक जाती हैं। आप फीडबैक दे सकते हैं, आप बता सकते हैं इनके थ्रू हमें कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। देखना मत भूलिए वसुधा, सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे से ZTV पर। मेरा आग्रह है आप इस सीरियल वसुधा को अपना प्रेम दें और समय दें। थैंक यू। हमारे प्यारे ZTV के दर्शक, अरे जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि जब तक हम आपके चहेते शो वसुधा के सारे कलाकारों से मिल न लें और आपके जो प्रश्न और सुझाव होते हैं उन तक पहुंचा न दें, भैया हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो अब आप लोग खुश हो गए होंगे क्योंकि हम लगभग सारे चहेते कलाकारों से मिल लिए और आपके प्रश्न और सुझाव भी उन तक पहुंचा दिए। तो भैया अब समय हो गया है कि अब हम जाए मुंबई एयरपोर्ट और वहां से उड़ान भरे दम सीधे बनारस के लिए। ये लीजिए कैब वाले का मैसेज भी आ गया। लगता है कि कैब हमारा आ गया है, बाहर खड़ा है। अब बाकी तो हम कल आपसे मिल ही रहे हैं ना 6:30 बजे। तो जुड़े रहिए ZTV के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।